प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम शेमुशी भाग 1 का तीसरा पाठ गोदोहनम। बालकों, यह पाठ श्री कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चक्रव्यूह से लिया गया है। इस पाठ में पति पत्नी और उनके लालच की कथा बताई गई है। ये नाट्यांश है, तो नाटक रूप में यह प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रथम दृश्य देखिए। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि लड्डुओं को रचयन्ती बनाते हुए मंद स्वरेण धीमे स्वर से शिव स्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीमे स्वर से शिव की स्तुति करती है। ततः तब प्रविशति प्रवेश करते हुए मोदक गंधम लड्डू की खुशबू अनुभव करते हुए प्रसन्न मनः चंदनः प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। तब लड्डुओं की सुगंध अनुभव करते हुए जो चंदन है वह प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदनः अह सुगंधस्तु मनोहरा विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं गृहीतुम् अच्छति। बच्चों, आप इसमें देखिए विलोक्य जो शब्द है इसमें भी आपका प्रत्यय लगा है भूत्वा और गृहीतुम। विलोक्य में ल्यक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भूत्वा भू धातु कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और गृहीतुम में गृही धातु तोन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप साथ साथ प्रत्यय को भी याद करते चलेंगे। आह, बहुत सुंदर, सुगंध अस्तु मनोहरा, बहुत ही सुंदर मनोहर मन को अच्छी लगने वाली क्या है? सुगंध है। विलोक्य देखकर अये अरे मोदकानि रच्यन्ते लड्डू बनाए गए हैं। प्रसन्नः भूत्वा प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत् तब चखता हूँ। मोदकं गृहीतुम् इच्छति लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, जो मल्लिका है अब थोड़ा सा क्रोध के साथ। सक्रोधम में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, स उपसर्ग। इस तरह से उपसर्ग प्रत्यय और संधि आप ध्यान देते चलेंगे। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पर्श मत करो, माने इसको हाथ मत लगाओ। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को, इन सब लड्डुओं को हाथ मत लगाओ। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोध करती हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रितुम् असक्षमः अस्मि, किं न जानसि त्वमिदम्। तो तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथों के द्वारा बनाए गए मोदकानि लड्डुओं को दृष्टवा देखकर अहम मैं जिह्वा लोलुप्ताम जीभ की लालच के कारण नियंत्रितुम् असक्षमः नियंत्रण करने में असक्षम हूँ। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या न नहीं जानासी जानती हो, तुम इदम तुम इसको नहीं जानती हो। ऊपर की पंक्ति में देखिए दृष्टवा शब्द है आपका, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय है और इसमें संधि होने के बाद विकार होता है, त को त हो जाता है। मल्लिका सम्यक जानामि नातः, सम्यक सही जानामि जानती हूँ हे नाथ। अब इससे पता चलता है, अभी तक पता नहीं चला था कि दोनों कौन है। अब नाथ बोल रही है तो नाथ पति के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि चंदन और मल्लिका पति पत्नी हैं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन एतानि ये सब मोदकानि लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति पूजा के निमित्त हैं। पूजा के निमित्त का अर्थ है उसके लिए हैं, पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्र ही
पूजनम पूजा को संपादय पूर्ण करो, संपादन करो यानी कि पूर्ण करो। प्रसादम च देहि और मुझको प्रसाद भी दो। मल्लिका, अब मल्लिका कह रही है वो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे अत्र यहाँ पूजनम न भविष्यति, पूजन नहीं होगा। अहम मैं स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ स्वः आने वाले कल में प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रतिम के लिए गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम, गंगा स्नान को, च धर्म यात्रा च और धर्म यात्रा को वयम हम सब करिष्यामः करेंगे। अपनी सखियां भी हैं तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर वयम का प्रयोग किया है। मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन, चंदन कह रहा है सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, मने झूठ मूठ का दुख का नाटक करता है। नाट्यति का मतलब है नाटक करता है। मल्लिका आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदयः सर्वः गच्छन्ति, ये इन सबकी सखियों के नाम है। तो चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि, आद्यः मतलब आदि, सर्वः गच्छन्ति सभी जाएंगी। अतः अतः मया सह मैं भी, सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, मया हम मेरे साथ, तव आगमनस्य तुम्हारा आना, औचित्यम नास्ति कोई उचित नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, वयम हम सब सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः वापस, प्रत्यागमिष्यामः का मतलब है वापस आ जाएंगे और गमिष्यामः जाएंगे। प्रत्यय जोड़ने से इसका अर्थ हो गया है वापस आ जाएंगे। तावत तब तक गृहम व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थाम च परिपालय, और गाय का दुग्ध दूध दोहन दोहने की व्यवस्था का पालन करें। अब मालिनी ने अपने पति को इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल दी हैं तो कहा है इस चीज का आप पालन करें। अब द्वितीय दृश्य शुरू होता है। चंदन, अस्तु। अभी तक आपने पहला दृश्य पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं द्वितीय दृश्य। चंदन, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखी भी सखियों के साथ, सह के कारण सखी में तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा, क्योंकि बहुत सी सखियां हैं तो सह के कारण सखियों में लगा है, ध्यान दीजिएगा। धर्म यात्राया, और धर्म यात्रा का च आनंदिता भव, उसका आनंद अनुभव करो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, अहम मैं सर्वम अपि सभी कुछ क्या करूंगा, परिपालिष्यामि उसका ध्यान रखूंगा, परिपालन करूंगा। शिवास्ते सन्तु पंथानः, शिव अस्ते सन्तु पंथानः, शिव तुम्हारा रास्ता क्या करे, सुंदर करे, स्वस्थ करे और तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। चंदन, मल्लिका तु धर्म यात्राये गता, अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वः प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। अब कह रहा है चंदन, मल्लिका जो उसकी पत्नी है मल्लिका, तू तो धर्म यात्राये गता, धर्म यात्रा के लिए चली गई है। गता शब्द को आप ध्यान देंगे, गम धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बन गया है, इसलिए गता हुआ है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा दूध को दोह करके, तथा तब स्वप्रातराशस्य
प्रातराशस्य कहते हैं नाश्ता, जो सुबह का आहार होता है। अपने नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध भी करूंगा। कृत्वा का देखिए क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। स्त्री वेशम धृत्वा, इसी प्रकार से धृत्वा में भी धी धातु कत्वा प्रत्यय। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण कर, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। नंदिनी उसकी गाय का नाम है। अब एक बालिका, एक इसमें चरित्र और जुड़ा है, उमा। मातुलानी मातुलानी, मातुलानी कहते हैं मामी को। मामी मामी चंदन है। उमे, हे उमा, अहम तू मातुलह, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा में स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, हे प्रिय तुम क्या कहना चाहती हो, क्या कार्य करवाना चाहती हो। उमा, मातुलह मामा, पितामह कथयति, पितामह कहते हैं दादा को, दादा कहते हैं। इसमें आपने दो तो समझ ही लिए हैं जो आपके रिश्ते होते हैं, एक मामा मामी और दादा। मामी मातुलानी, मामा मातुल और दादा पितामह। पितामह कथयति, दादा कहते हैं, मासा अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति। मासा अनंतरम, महीने के पश्चात, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महो उत्सव भविष्यति, बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 शेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 से अधिक ज्यादा बाल्टी दूध की अपेक्षा होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा करणीया होनी है। क्या हो जाएगी, ये बात हो रही है यहाँ पर। चंदन प्रसन्न मन सा, बहुत खुश मन से, 30 शेटक परिमितम दुग्धम, 30 बाल्टी दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी। एव इति, ऐसा, पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दादाजी के लिए तुमने कहना है। वक्तव्य में बेटा आपका तव्यत प्रत्यय है और वद धातु है, संधि से विकार हुआ है, तो ये हुआ वक्तव्यम। उमा, धन्यवाद मातुलः, मामा धन्यवाद। या अम्मे अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। तो आज हम प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य का ही पाठन करेंगे और अगला जो होगा वह आप अगले भाग में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको यह पाठ समझ आ रहा होगा। आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।